बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद खान। एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ में हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, बोनस इशू राइट इशू का। और राइट इशू में हमने लास्ट लेक्चर में जनरल एंट्रीज डिस्कस की थी। आज हमने दो प्रॉब्लम्स करने हैं और दोनों प्रॉब्लम्स में एक तो जनरल एंट्रीज जो हैं वो कंप्लीट डिस्कस करनी है और दूसरे नंबर पे हमने 7 लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो ये हमारा पेनल्टीमेट लेक्चर है, सेकंड लास्ट लेक्चर है। अगला लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी होगा, उसमें हम बोनस और राइट के कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। आज के क्वेश्चन में एक तो ये होगा कि राइट इशू की सारी एंट्रीज डिस्कस हो जाएंगी, लेजर अकाउंट्स डिस्कस हो जाएंगे। दो क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज 7 देखें। राइट इशू है जनरल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स। अदील कंपनी लिमिटेड with an issued capital of rupees 6 lakh divided into 6,000 shares of rupees 100 each decided to offer its shareholders the right to buy rupees 100 share for every share held at rupees 120 each। अब देखिए, डील कंपनी लिमिटेड है, उसका इशूड कैपिटल दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं दिया हुआ, हमें उससे गर्ज भी नहीं है, यहाँ कहीं वो यूज़ भी नहीं होना। 6000 शेयर्स हैं, 100 रुपये वाला एक है, फेस वैल्यू 100 है और उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को राइट ऑफर किए हैं। और वो राइट्स किस तरह से ऑफर किए, उन्होंने कहा 100 रुपये वाला एक शेयर मिलेगा फॉर एवरी शेयर है, यानी हर एक के बदले में एक शेयर मिलेगा और मिलेगा 120 रुपये में। 120 रुपये में मिलेगा, ये इशूड वैल्यू होगी। मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ सच इशू इज रुपीज़ 160 और जो मार्केट प्राइस है वो जिस दिन ये शेयर्स इशू हो रहे हैं वो मार्केट वैल्यू उस दिन 160 है। अब आप गौर कर लें, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन 2 करवाए थे उनमें मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई थी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। और वो जो 2 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हुए हैं वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने नेक्स्ट लेक्चर में कंबाइंड क्वेश्चन करने हैं तो वो बिल्कुल सेम तर्ज पे होंगे जो प्रीवियस लेक्चर था। अच्छा, यहाँ ये है कि मार्केट वैल्यू 160 रुपये दी हुई है। अब आप 160 वाला शेयर जो है वो 120 में कंपनी जो है वो इशू कर रही है, 40 रुपये कंसेशन हो गई है किस्म की। और प्लस जो है वो ये जेन में रखें कि 100 वाला जो है वो शेयर वो कम मार्केट में तो 160 का है ना, तो ये बात जेन में रखनी है कि ओवरऑल इतनी वैल्यू जो है वो डिफरेंस है, ये प्रीमियम है। एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर ऑफर्ड प्राइस इज ट्रीटेड एज बोनस। ये जो मार्केट प्राइस जितनी ज़ायद है उससे इशूड प्राइस से, यानी वो जो 120 से ऊपर है जो 160 तक 40 रुपये, वो बोनस या डिविडेंड जो आपको एंट्रीज में बताया हुआ है। ऑल दी राइट्स वर टेकन अप, ये जितने भी शेयर होल्डर्स थे एग्जिस्टिंग उनको जो राइट्स मिल रहे थे, जो राइट शेयर्स मिल रहे थे, उन्होंने वो टेकअप कर लिए हैं। रिक्वायर्ड है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स ऑल्सो। जनरल एंट्रीज भी करनी है और लेजर्स भी बनाने हैं। पहले तो इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी कि राइट शेयर्स कितने हैं, तो ज़रा देखें, गौर करें। एक्सरसाइज 7 है, इन्फॉर्मेशन देखें। अब राइट ऑफर है जो हमने पढ़ा है कि 100 रुपये वाला एक शेयर मिलेगा हर शेयर के बदले में, तो 1/1 न्यू ओवरऑल राइट ऑफर जो है वो 1/1 है। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये शेयर्स की तादाद की सूरत में हुआ करेगी, तो उसके नीचे हम लाजमी तौर पर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर ही लिखा करेंगे, वो 6000 शेयर्स हैं। फेस वैल्यू रुपीज़ 100 है, इशूड वैल्यू गिवन है रुपीज़ 120 और मार्केट वैल्यू गिवन है 160। अब ये मार्केट वैल्यू जो है वो प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन में नहीं थी, ये बात फ़र्क है पिछले लेक्चर से। इसलिए ये ऐसे नहीं है कि आप कहें कि जी राइट इशू के ऊपर ही 4 क्वेश्चन क्यों करा दिए, 2 क्वेश्चन वो करवाए, वो सिचुएशन प्रैक्टिस हुई। आज जो है वो इसमें पहले में 3 एंट्रीज होंगी, अगले में 4 हो जाएंगी। यानी मैं चाह रहा था कि आपको सारा प्रोसेस जो है वो इलेबोरेट कर दिया जाए, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और वर्थ वॉच हैं, अच्छे तरीके से समझने के जो है वो लायक है। आप इनको समझें ताकि आपको कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली जो है वो क्लियर हो जाए। वर्किंग नोट्स देखें, नंबर ऑफ राइट शेयर्स। अब नंबर ऑफ राइट शेयर्स कैसे निकलेंगे, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स इनटू राइट ऑफर। 6000 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, राइट ऑफर 1/1 है, तो 6000 शेयर्स ही जो हैं वो राइट के तौर पर देने पड़ेंगे। ये जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन और वर्किंग हो गई। अब पहली रिक्वायरमेंट 1 है जनरल एंट्रीज। अब आपको इसके लिए जो राइट इशू का पहला लेक्चर था, थ्योरेटिकल डिस्कशन यहाँ पे हुई थी, वैल्यूएशन से भी पहले वाला, जिसमें मैंने इसकी सारी कंसेप्चुअल डिस्कशन की है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ तो वो लेक्चर लाजमी देखें। उसमें
इसकी चारों एंट्रीज वो एक्सप्लेन की हैं, वो आप जो है वो अगर तो नोट की हुई हैं और याद कर ली हुई हैं, वेल एंड गुड। अगर आपने ज्वाइन ही बाद में किया है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो है वो लाजमी तौर पर प्रीवियस लेक्चर्स देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे ही बिल्ड हो जैसे हम चाहते हैं। रिक्वायरमेंट 1 है जनरल एंट्री, अदील कंपनी लिमिटेड जर्नल। अब ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, फिर कंपनी का नाम आ जाएगा, 5 कॉलम्स हैं, अब ऐसे एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री जरा गौर करें, सन्डी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। अब राइट ऑफर एक्सेप्टेड बाय शेयर होल्डर होता क्या है, आपको समझाया था ये उस लेक्चर में, राइट इशू के पहले में आप देख सकते हैं, ये मार्केट वैल्यू है, एमवी मार्केट वैल्यू से। अब 6000 शेयर हैं, 160 रुपए से 9,60,000 शेयर होल्डर से लेना है, सन्डी शेयर होल्डर्स को डेबिट कर दिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से डेबिट या क्रेडिट होता है, तो 6000 6 लाख रुपए ये हो गए। अब ये जो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, मार्केट वैल्यू माइनस जो है वो ये फेस वैल्यू, ये जो फर्क है वो सारा प्रीमियम होना है, ये बात ज़हन में रखनी है। ये आपने ऐसे कैलकुलेशन कर लेनी है, 960 माइनस 6 लाख, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स आ जाएगा, राइट ऑफर एक्सेप्टेड बाय शेयर होल्डर। फिर उसके बाद सेकंड इवेंट क्या होता है कि शेयर होल्डर से जो पैसे, जो जितनी ऑफर्ड प्राइस थी, इशूड प्राइस थी, उस हिसाब से पैसे ले लिए गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्डी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। तो 6000 शेयर हैं, 120 रुपए जो है वो इशूड वैल्यू है, तो 7,20,000, 7,20,000 रुपए शेयर होल्डर से ले लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्डी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। अब आप गौर करें, 9,60,000 रुपए शेयर होल्डर से लेने हैं, तो अभी आया 720, तो बुनियादी तौर पर जो पीछे 2,40,000 है, 6,000 शेयर हैं, 40 रुपए एक शेयर की कंसेशन बनती है। गौर करें, 160 मार्केट वैल्यू है, 120 इशूड वैल्यू है, तो इनका फर्क जो है वो ₹40, 40 रुपए बन रहा है, 40 रुपए कंसेशन है, तो वो कंसेशन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ये उसने क्वेश्चन में भी लिखा है कि एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर इशूड प्राइस इज ट्रीटेड एज बोनस, तो वो उसके कहे बगैर ही उसने कह दिया है, तो जो है वो हमने को कह के नहीं करना हमने उसके कहे बगैर ही था। बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू सन्डी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। अब वो कितनी अमाउंट कैसे आएगी, सन्डी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट था 960 से, क्रेडिट हुआ है 720 से, तो 960 माइनस 7,20,000, तो 240 जो है वो ये कंसेशन के पैसे हैं, तो वो बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो गए आर्थिक तौर पर। अभी एक इवेंट ये रहता है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, ये जो बोनस शेयर डिविडेंड है, जो कंसेशन वाले पैसे हैं जो इस अकाउंट में गए हैं, वो किसी ना किसी रिजर्व में से रिकवर होने हैं। अब वो रिजर्व नहीं दिया हुआ तो हम रिकवर नहीं कर सकते, वो रिजर्व दिया होता तो हम रिकवर करते ना। अब यहाँ उसने कहा ही नहीं है कि फलाने रिजर्व में से रिकवर कर ले, इसलिए चौथी एंट्री अभी हम छोड़ रहे हैं, 3 एंट्रीज हुई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चारों करते हैं, यहाँ पे जो है वो 3 एंट्रीज हुई हैं, और फिर उसने रिक्वायरमेंट 2 में कहा लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, तो जनरल से लेजर, ये जो बेसिक बात है, लेजर बनाने आने चाहिए, मैं आपको वो बना के दे देता हूँ, जनरल से जो लेजर्स बनाने हैं। तो रिक्वायरमेंट सेकंड फिर देखते हैं लेजर अकाउंट्स। अब जरा ये रिक्वायरमेंट सेकंड लेजर अकाउंट्स देखें, फॉर्मेट मैंने ये 2 अकाउंट्स के ड्रॉ कर दिए, जरा गौर करें। पहला अकाउंट सन्डी शेयर होल्डर्स का बनना है, तरतीब में चलना है हमने, दूसरा शेयर कैपिटल का, तीसरा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर का, चौथा बैंक अकाउंट का, और 5वां बोनस शेयर डिविडेंड का। ये 5 लेजर्स बनने, तो लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है और उसका आपने बैलेंस कैसे निकालना है, तो ये बेसिक बात ही, स्टार्ट ही अकाउंटिंग यहाँ से होती है। प्रीवियस जो भी कोर्स आपने पढ़ा होगा उसमें आपने ये ज़रूर देखा होगा, ज़रूर ये काम किया होगा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अब कराना तो है ना, क्योंकि उसने पूछा है। आगे भी हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं, चैप्टर्स पढ़ने हैं, जहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज और फिर उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। इसलिए ये अकाउंटिंग की जो सबसे बेसिक बातें हैं, ये नहीं कि आप कहें वो कर ली थी तो अब ये बार बार करने की ज़रूरत जो है वो क्यों, तो ये पढ़नी है। पहली एंट्री तरह देखें, सन्डी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। तो सन्डी शेयर होल्डर अकाउंट इस पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है 9,60,000 से, डेबिट साइड पे आ जाएगा, और उसको डेबिट करने वाले 2 इंस्टेंसेस हैं, इसके जो अपोजिट हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। अगर आपको लेजर वाला प्रॉपर क्लियर नहीं है, जनरल वाले भी बेसिक लेक्चर जो हैं वो बीकॉम 1 वाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज में, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सीरीज उसके नाम से आईकॉम पार्ट फर्स्ट में भी मैंने सारे जो बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट के रूल्स की लॉजिक,
जर्नल पे और लेजर पे जो है वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दो लेक्चर इनके ऊपर डाले हुए हैं, आप उनको देखें। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो वो देखें, ताकि आपका वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सही तरह से बिल्ड हो। शेयर होल्डर डेबिट हो रहे हैं, अपोजिट लिखना है यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो टू शेयर कैपिटल है डेबिट, ये 6 लाख रुपए, और टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर है टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, तो ये डेबिट है, इससे ये डेबिट हो रहा है 3,60,000। शेयर होल्डर्स को डेबिट करने वाले जितने इंस्टेंसेस है वो हमने लिख लिए, टोटल 960 हुआ है। अब अगली एंट्री में शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 7,20,000 से, और रेफरेंस क्या है बाय बैंक अकाउंट। और सिंपल एंट्री कंपाउंड एंट्रीज, ये कंपाउंड एंट्री है, ये सिंपल एंट्री है, इनकी पोस्टिंग सारी, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपको कोई इशू हो तो दूसरी प्लेलिस्ट में जाके वो बेसिक लेक्चर लेजर और ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाने के लेजर में पोस्टिंग का तरीका वो समझ लेना है, वो लेक्चर देख लेना है, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए अगर आपको हल्की फुल्की भी उलझन आ रही है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2,40,000 से, और यहाँ इसका रेफरेंस बन जाएगा बाय बोनस शेयर डिविडेंड। तो ये अब जरा गौर करिए, 9,60,000 डेबिट है और 9,60,000 ही क्रेडिट है, तो दोनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल है। तो इसका नीचे बैलेंस लिखना होता है, फिर आपने इसका आपने लिख देना है नील बैलेंस। शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज हो चुका है, इसका कोई बैलेंस नहीं है, ये नील बैलेंस रह गया, क्योंकि ये पहली एंट्री में डेबिट हुआ, फिर क्रेडिट हो गया 2 एंट्रीज में, तो ये क्लोज हो गया। शेयर होल्डर अकाउंट का इस वक्त बैलेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दूसरा अकाउंट शेयर कैपिटल का है। अब शेयर कैपिटल में आप जरा गौर करें कि क्वेश्चन जब स्टार्ट हो उसमें पहली लाइन ये है कि इशूड कैपिटल है उसका 6 लाख रुपए, पहले 6,000 शेयर 100 वाले, इसका मतलब है कि 6 लाख रुपए तो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में यहाँ बैलेंस बीडी आ जाएगा, जो इसका ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख रुपए, वो पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर इस एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 6 लाख से। ये मजीद जो अभी राइट शेयर इशू में इसकी जो है वो अपोजिट, इसका रेफरेंस क्या है बाय सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो फिर आप देखें शेयर कैपिटल अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट हुआ है, गौर करें नहीं हुआ। शेयर होल्डर्स अकाउंट हमने पोस्ट कर लिए, इसको आप ऐसे टिक भी कर सकते हैं, ये पोस्ट हो चुका है। अब ये शेयर कैपिटल अकाउंट भी पोस्ट हो चुका है, कोई और नहीं है। तो अब जरा गौर करें, इसका बैलेंस निकालना है। क्रेडिट साइड 12 लाख है, डेबिट साइड 0 है, तो डेबिट और क्रेडिट इक्वलाइज करनी है, ये बराबर करनी है 12 लाख, यहाँ ये 12 लाख आ जाएगा, सर्कल कर ले। बैलेंस सीडी, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरी डाउन। तो चूंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, हमने लेजर बैलेंसिंग सीखी हुई है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और इधर बैलेंस लिखा जा रहा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, इसके नीचे लिखना है, हर लेजर अकाउंट के नीचे बैलेंस लाजमी लिखना है। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट, नील बैलेंस है तो नील। अब यहाँ पे आपने लिख देना है क्रेडिट बैलेंस रुपीज 1.2 मिलियन, 12 लाख, ऐसे क्रेडिट बैलेंस रुपीज 12 लाख। ये दो अकाउंट्स बन गए, अगले अकाउंट्स देखते हैं। अब तीसरा अकाउंट प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, यहाँ पे जरा गौर करें, शेयर होल्डर्स बन गया, शेयर कैपिटल बन गया, तीसरा अकाउंट प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर है, और ये इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट अपोजिट रेफरेंस बाय सन्ड्री शेयर होल्डर्स, वो आ जाएगा 3,60,000। अब यहाँ पे शेयर प्रीमियम इशू ऑफ शेयर की कोई और आइटम ना क्रेडिट है ना डेबिट है, तो 3,60,000 इसका क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड 0 है, तो 3,60,000 आएगा, बैलेंस सीडी 3,60,000। क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा रुपीज 3,60,000, ये क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे। अब प्रीमियम इशू ऑफ शेयर अकाउंट बन गए, तो इसको हम टिक कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंट इन लाइन सीक्वेंस में ही है, तो अगला अकाउंट बैंक अकाउंट है, तो फिर चौथा अकाउंट बैंक अकाउंट,
ऐसे ही फॉर्मेट बन जाएगा डेबिट क्रेडिट, डेट डिटेल्स जेएफ और अमाउंट रुपीज, डेट डिटेल्स जेएफ और अमाउंट रुपीज, रुपीज वाली लाइन खाली है, ये प्रॉपर नीचे लाइन पे लिखा होता है हमने और ये लाइन खाली छोड़ देते हैं। अब बैंक अकाउंट देखें इस एंट्री में, बैंक अकाउंट हो रहा है डेबिट 7,20,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, रेफरेंस है टू सन्ड्री शेयर होल्डर 7,20,000, इसको जब पोस्ट कर दिया इसको भी मैंने ऐसे टिक कर दिया। बैंक अकाउंट इसके बाद ना डेबिट है ना क्रेडिट है। अब जरा गौर करें, डेबिट साइड का टोटल 7,20,000 है, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, दोनों साइड का फर्क 7,20,000 इधर लिखेंगे तो वो ये भी उसके बराबर हो जाएगी। डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस ₹7,20,000, ये हर लेजर अकाउंट के नीचे उसका बैलेंस लाजमी लिखना है। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस, नील बैलेंस है तो नील बैलेंस। अब एक लास्ट अकाउंट रह गया इस क्वेश्चन का, 5वां बोनस शेयर डिविडेंड, वो बनाते हैं। अब लास्ट अकाउंट है 5वां बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट। ऐसे फॉर्मेट है डेबिट क्रेडिट, ये 4 कॉलम्स डेबिट साइड पे 4 क्रेडिट साइड पे, दरम्यान में ऐसे ये डबल लाइन, ताकि जरा दोनों साइड डेबिट क्रेडिट को एक दूसरे से अलग अलग नुमायां जो है वो नजर आए। बोनस शेयर डिविडेंड किसी और एंट्री में नहीं है, इस आखिरी एंट्री में डेबिट हो रहा है, 2,40,000 थे, तो बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 2,40,000 और रेफरेंस में आ जाएगा टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो कोई और ये क्रेडिट हो ही नहीं रहा, 2,40,000, तो 2,40,000, ये 2,40,000 इधर आ जाएगा, तो बैलेंस CD, डेबिट साइड बड़ी है तो इसके नीचे हम लिख देंगे डेबिट बैलेंस 2,40,000, डेबिट बैलेंस है 2,40,000। तो ये अब आप जरा गौर कर लें कि इस क्वेश्चन में ये बोनस शेयर डिविडेंड भी हो गया, ये भी टिक कर दिया, सारे अकाउंट्स पोस्ट हो चुके हैं, कोई अकाउंट नहीं रहता। अब आपने ये देखा मार्केट वैल्यू दी हो, कंसेशन की एंट्री करनी हो वो कैसे करनी है, लेजर अकाउंट्स बनाने हो तो वो कैसे बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सारी जनरल एंट्रीज आ जाएगी, रिजल्ट भी दिए होंगे, बोनस शेयर डिविडेंड वहाँ से रिकवर भी होगा, ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट, अब उसमें चारों एंट्रीज आ जाएंगी, अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सरसाइज 8 देखें, स्टेटमेंट पढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सरसाइज 8 है। ए कंपनी विद इशूड कैपिटल ऑफ 7,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 7,000 शेयर हैं, 100 रुपये वाला एक है, फेस वैल्यू 100 है, इशूड कैपिटल एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है, एंड रिजर्व फंड ऑफ ₹2,50,000 और 2.5 लाख रुपए के रिजर्व फंड है। डिसाइड्स टू मेक ए राइट इशू टू इट्स शेयर होल्डर, अब ये कंपनी फैसला करती है कि शेयर होल्डर्स को राइट इशू करेगी। 1 शेयर इज ऑफर्ड फॉर एवरी 1 शेयर ऑलरेडी हैड, एक शेयर देना है अगर एक पहले से है, और एट ₹130 में देना है, इशूड वैल्यू 130 है। मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सच इशू इज ₹160। अब मार्केट वैल्यू जो है वो ऐसे इशू की, जिस दिन ये इशू हो रहा है उस दिन 160 चल रही है शेयर्स की, तो बोनस शेयर डिविडेंड इज एडजस्टेड आउट ऑफ रिजर्व फंड। अब आपको पता है ये तो कंसेशन वाली बात है, 160 वाला शेयर जो है वो 130 में दिया जा रहा है, वो जो 30 रुपये कंसेशन के हैं उसका उसने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया है कि दैट कंसेशन दैट इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम रिजर्व फंड, वो आउट ऑफ रिजर्व फंड जो है वो आपने पैसे ले लेने हैं। ऑल दी राइट्स वर टेकन अप, सारे राइट्स जो है वो टेकअप करने हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रीपेयर लेजर अकाउंट्स, ज़रूरी जो जनरल एंट्रीज हैं वो करनी है और लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब ज़रा गौर करें इसमें हमारे पास सारी एंट्रीज होनी है, जितनी टोटल 4 की 4 ना, और अकाउंट्स भी बनने हैं, सारे अकाउंट्स बनने हैं, वो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ फिर एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ अकाउंट्स वो ज़्यादा होंगे वो भी देख लेंगे। एक्सरसाइज 8 की इन्फॉर्मेशन राइट ऑफर आ जाएगी 1/1, शेयर्स की तादाद की सूरत में न्यू ओवर होल्ड है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 7,000 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू ₹100 है, इशूड वैल्यू ₹130 है और मार्केट वैल्यू ₹160 है। अब ये क्वेश्चन अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ी है उससे यही इंफॉर्मेशन है जो बनती है। प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन जो थे वहाँ मार्केट वैल्यू गिवन नहीं थी, यहाँ है, ये फ़र्क है प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में। और वर्किंग नोट्स देखें, नंबर ऑफ राइट शेयर्स इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स इनटू राइट ऑफर,
7,000 शेयर इंटू 1/1, तो इसका मतलब 7,000 शेयर जो है वो राइट शेयर्स हो जाएंगे, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है 7,000 पहले से थे, उनके पास 7,000 और आ जाएंगे। अब रिक्वायरमेंट 1 देखें, जर्नल एंट्रीज, कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ, लिखा हुआ है कंपनी विद एन इशूड कैपिटल, तो ऐसी सूरत में फिर हेडिंग आएगी कंपनीज जर्नल, कंपनी का जर्नल, डेट डिटेल्स, एलएफ डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़ वाली लाइन खाली है, ये बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ, आपने प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखनी है। अब पहली एंट्री, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, यानी जब राइट ऑफर की शेयर होल्डर्स ने एक्सेप्ट कर ली, कंपनी अपनी बुक्स में एंट्रीज कर रही है, कंपनी ने शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट कर देना है कि ये पैसे उनसे लेने हैं और पूरी मार्केट वैल्यू से। अब देखें राइट शेयर ने 7,000 और मार्केट वैल्यू है 160, तो ये बन जाएगा 11,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो 7,000 शेयर है और 100 फेस वैल्यू है, ये 160 रुपये मार्केट वैल्यू का है, ये 100 जो है वो फेस वैल्यू का है, तो ये 7 लाख बन जाएगा। और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, ये कैलकुलेशन कैसे होगी, 11,20,000 माइनस 7 लाख, तो ये 4,20,000, तो नरेशन हो जाएगी राइट ऑफर एक्सेप्टेड बाय शेयर होल्डर्स, राइट ऑफर एक्सेप्टेड बाय शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री, शेयर होल्डर्स से पैसे ले लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट इशूड वैल्यू के हिसाब से 7,000 शेयर हैं, तो 13 के हिसाब से, सॉरी 130 के हिसाब से इशूड वैल्यू, तो 13/7 जो है वो 91 होते हैं, 9,10,000 130 into 7,000, तो 9,10,000 ही है। ये अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, कैलकुलेशन को वेरीफाई करते रहा करें साथ। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर 9,10,000 आ गई। अब बोनस शेयर डिविडेंड टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, डेबिट था ये 11,20,000 से और ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है 9,10,000 से, तो कंसेशन की अमाउंट ऐसे कैलकुलेट हो सकती है, तो 11,20 ये बन रहा है 2,10,000। कैसे, अब आप जरा गौर करें, इसको ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, 30 रुपये कंसेशन है, तो 7,000 शेयर हैं, तो 7,000 ज़रा 30 जो है वो 2,10,000 ही बन रहा है, 2,10,000। अब प्रीवियस क्वेश्चन में ये 3 ही एंट्रीज हुई थी, यहाँ ये कह रहा है वो कि ये जो बोनस शेयर डिविडेंड है, जितनी कंसेशन की अमाउंट है, रिजर्व फंड भी दिया हुआ है और वो कह रहा है कि उस रिजर्व फंड में से रिकवर करनी है। अच्छा, ये बात इन में रखें, अगर क्वेश्चन में ये सेंटेंस ना लिखा होता कि बोनस शेयर डिविडेंड इज एडजस्टेड आउट ऑफ रिजर्व फंड, तो हमने ये चौथी एंट्री करनी को नहीं थी, क्योंकि जब तक वो कहे ना कि जी ये आपने फलाने रिजर्व में से रिकवर कर लिया है, यानी चाहे रिजर्व का बैलेंस दिया भी होता, ये बात ज़रा गौर से समझ लें कि रिजर्व फंड का बैलेंस दिया होता, लेकिन वो कहता ना कि ये कंसेशन वाली अमाउंट आपने रिकवर करनी है, तो आपने नहीं करनी, ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसने क्वेश्चन में यहाँ पे कहा बड़ा वाजे कि बोनस शेयर डिविडेंड के पैसे रिजर्व में से निकाल दें, तो इसलिए हम उसको कंसेशन को रिकवर कर रहे हैं। तो बोनस शेयर डिविडेंड जो है वो जब रिजर्व फंड में से रिकवर होगा, रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है 2.5 लाख, उसमें से 2,10 निकल जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट। अब ये 2,10,000 है, 2,10,000 से और नरेशन हो जाएगी कंसेशन रिकवर्ड फ्रॉम रिजर्व्स, तो वो जो भी रिजर्व है वो आपने उसका स्पेसिफिक नाम नहीं बताना, बस सिंपली लिख देना कंसेशन रिकवर्ड फ्रॉम रिजर्व। 2,10,000 रुपये उसमें से रिकवर हो गए हैं। अब ये मैक्सिमम 4 एंट्रीज हैं जो कि राइट इशू में हो सकती हैं। यहाँ क्वेश्चन हमने इस तरह का बनाया कि वो चारों एंट्रीज जो हैं वो हो गई हैं, राइट ऑफर एक्सेप्ट हुई,
शेयर होल्डर से पैसे आए इशू वैल्यू के हिसाब से, कंसेशन के पैसे बोनस शेयर डिविडेंड को ट्रांसफर हुए और वो कंसेशन रिजर्व में से रिकवर हुई। 4 के 4 इंस्टेंसेस हमारी प्रैक्टिस में आ गए। अब ये सारे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, शेयर होल्डर्स का पहला, दूसरा शेयर कैपिटल का, तीसरा प्रीमियम का, चौथा बैंक का, पांचवा बोनस शेयर डिविडेंड का और छठा रिजर्व फंड का। 6 अकाउंट्स बनने हैं। रिक्वायरमेंट टू लेजर अकाउंट्स है, जनरल एंट्रीज आपके सामने है, उन जनरल एंट्रीज को देख देख के लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करने। पहला अकाउंट तरतीब बार आना है शुरू से नीचे को, ताकि कोई अकाउंट मिस ना हो जाए। सन्डी शेयर होल्डर्स अकाउंट पहला अकाउंट है, तो रिक्वायरमेंट 2 आ गई, सन्डी शेयर होल्डर्स अकाउंट आ गया, ऐसे प्रॉपर कॉलम्स बना के अकाउंट बन गया। सन्डी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब डेबिट हो रहा है 11-20 से, डेबिट करने वाले 2 इंस्टेंसेस हैं, टू शेयर कैपिटल और टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो ये जरा गौर करें, टू शेयर कैपिटल कितने से है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट है 7 लाख से, और टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स ये है 4,20,000 से। अब आप जरा गौर करें, शेयर होल्डर्स अकाउंट पोस्ट हो गया, ये हमने टिक कर दिया। अगली एंट्री में शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सभी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 9,10,000 से, रेफरेंस है बाय बैंक अकाउंट, ये हमने ट्रांसफर कर दिया, पोस्ट कर दिया, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट यहाँ से टिक कर लिया। फिर तीसरी एंट्री में शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,10,000 से, वो कंसेशन के पैसे ये क्लोज हो गया, बाय बोनस शेयर डिविडेंड, बाय बोनस शेयर डिविडेंड, तो ये 11,20,000, 7 और 4 ये भी 11,20,000, तो दोनों साइड्स इक्वल है। शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज हो गया। हमने इधर एंट्री की नरेशन में भी लिखा है सन्डी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज, क्योंकि डेबिट हुआ जो पैसे है उससे मार्केट वैल्यू से, जो पैसे आ गए वो इशूड वैल्यू से रिसीव कर लिए, बाकी कंसेशन वाले पैसे वो बोनस शेयर डिविडेंड को ट्रांसफर कर दिए, सन्डी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज, इसीलिए उसका बैलेंस बचना ही नहीं चाहिए, तो नील बैलेंस है। तो लेजर अकाउंट के नीचे आपने बैलेंस लिख देना है, नील बैलेंस। फिर उसके बाद दूसरा अकाउंट बनना है शेयर कैपिटल का। अब कंपनी का इशूड कैपिटल 7,000 शेयर, 100 वाला 7 लाख रुपए ऑलरेडी उसका जो है वो शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस बीडी, वो इसका ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग कैपिटल है पहले से है 7 लाख रुपए। फिर शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट 7 लाख से हो रहा है, इसका रेफरेंस क्या है? ये रेफरेंस है बाय सन्डी शेयर होल्डर। बच्चों फिर जरा जो है वो गौर कर लो, इस बात को समझ लो कि ये 7 लाख रुपए वो है जो पहली लाइन में स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं, कंपनी विद इशूड कैपिटल ऑफ 7,000 शेयर्स ऑफ ₹100। 7 लाख रुपए एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल था, 7 लाख का बॉर राइट के तौर पर इशू हो गया, ये शेयर कैपिटल अकाउंट पोस्ट हो गया, इसको भी हमने टिक कर दिया। तो 14 लाख रुपए क्रेडिट है, 14 लाख रुपए, डेबिट कुछ भी नहीं है, तो 14 लाख की जो है वो फिर ये दोनों साइड का फर्क हो जाएगा, बैलेंस सीडी, ये दोनों साइड का जो है वो फर्क है, ये बैलेंस है 14 लाख। क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ₹14 लाख, क्रेडिट बैलेंस 14 लाख। अब ये अकाउंट जो है वो बन चुका हुआ है शेयर कैपिटल। तीसरा अकाउंट प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर है। नेक्स्ट फिर अगला अकाउंट देखते हैं। 2 अकाउंट्स बन गए, थर्ड अकाउंट अब बनाना है हमने। तीसरा अकाउंट तरतीब में देखें, तीसरा अकाउंट है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड अकाउंट है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स देखें, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ये 4,20,000 से, रेफरेंस है बाय सन्डी शेयर होल्डर्स। उसके बाद प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कहीं नहीं है, पूरे क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट में था
ना एंट्रीज में, तो ये हमने पोस्ट कर दिया 4,20,000। तो 4,20,000 क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो 4,20,000 और डेबिट साइड 0, तो फर्क 4,20,000। बैलेंस से CD, तो ये क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 4,20,000। अब ये अकाउंट हो गया तीसरा। चौथा अकाउंट ये आ रहा है बैंक का तरतीब में। तो चौथा अकाउंट, फोर्थ अकाउंट होगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट देखें, बैंक अकाउंट इस एंट्री में डेबिट हो रहा है 9,10,000 से, बैलेंस कोई भी नहीं दिया हुआ, डेबिट हो रहा है 9,10,000 से। रेफरेंस है टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स, जो अपोजिट है वो यहाँ लिखना होता है, टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स। ये बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, अपोजिट ये है, बैंक अकाउंट डेबिट हमने पोस्ट कर दिया। अब डेबिट साइड 9,10,000 है, क्रेडिट साइड 0 है। तो डेबिट 9,10 में से ये क्रेडिट 0 माइनस हो जाएगा, तो दोनों साइड्स का फर्क जो है वो 9,10,000 है। ऐसे सर्कल कर लेंगे। बैलेंस CD और डेबिट साइड बड़ी है, तो इसके नीचे लिखेंगे ऐसे डेबिट बैलेंस है ₹9,10,000, ऐसे आ जाएगा डेबिट बैलेंस 9,10,000। 4 अकाउंट्स हो गए, बोनस शेयर, डिविडेंड और रिजर्व फंड रह गए, फिर वो बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो अकाउंट है, 4 अकाउंट्स ये बन चुके हुए हैं, 5वां अकाउंट बनता है बोनस शेयर डिविडेंड का। बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट हो रहा है, 2,10,000 से। अब ये 2,10,000 से डेबिट हो रहा है और रेफरेंस है टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। 2,10,000 से ये बोनस शेयर डिविडेंड जो डेबिट हो रहा है पोस्ट हो गया, फिर ये क्रेडिट भी हो रहा है, नेक्स्ट एंट्री में ये रिकवर हो गया, क्रेडिट हो रहा है 2,10,000 से। और अब रेफरेंस है बाय रिजर्व फंड अकाउंट। तो बाय रिजर्व फंड अकाउंट ये जो है वो क्रेडिट हो गया, बोनस शेयर डिविडेंड इसको हमने पोस्ट कर दिया, इसको मैंने टिक कर लिया। अब देखें जरा, 2,10,000 डेबिट साइड है, 2,10,000 ही क्रेडिट साइड है, इसका तो बैलेंस नील हो गया, नील बैलेंस। तो लेजर अकाउंट के नीचे उसका बैलेंस लिख देना है कि ये नील बैलेंस है। अब रिकवर जो हो गया, आर्जी तौर पर अकाउंट ओपन हुआ, कंसेशन के पैसे बोनस या डिविडेंड को ट्रांसफर हुए, जब रिजर्व में से रिकवर हो गए, बैलेंस जो है वो इसका फिनिश, खत्म। आखिरी अकाउंट रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड का स्टेटमेंट में बैलेंस याद होना चाहिए 2.5 लाख रुपए था, 2,50,000 रुपए रिजर्व फंड पड़े हुए हैं। रिजर्व फंड बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2,50,000 है। तो इस एंट्री में रिजर्व फंड अकाउंट हो रहा है डेबिट 2,10,000 से, तो 2,10,000 डेबिट हो गया। रेफरेंस क्या है? टू बोनस शेयर डिविडेंड, तो टू बोनस शेयर डिविडेंड इसे हम डेबिट कर देंगे। अब जरा गौर करें, 2,50,000 क्रेडिट है, 2,10,000 डेबिट है, 40,000 रुपए इसका बैलेंस बच गया। ये 40,000 जो है वो बैलेंस CD हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। और ये क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट बैलेंस है ₹40,000, 40,000 रुपए। तो ये रिजर्व फंड अकाउंट, लास्ट अकाउंट हमारा ये भी पोस्ट हो गया। तो देखिए तमाम अकाउंट्स बन चुके हैं। आज के दोनों लेक्चर्स में हमने जर्नल एंट्रीज, पिछले में 3, इसमें 4, सारा कॉन्सेप्ट देखा, मार्केट वैल्यू थी और लेजर अकाउंट्स थे। मुझे उम्मीद है ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक ही लेक्चर हमारा रहता है, उसमें भी हमने 2 प्रॉब्लम्स करने हैं और वो दोनों अगले जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा दफ़ा वो आते हैं बोनस इशू, राइट इशू का कंबाइंड क्वेश्चन जो है। तो पास पेपर्स के क्वेश्चन होंगे, वो लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस चैप्टर पे, फिर उसके बाद हम कंपनी फाइनल अकाउंट्स करेंगे। हमारे साथ रहना, आपने इस चैनल पे स्टिक रहना है। इस चैनल से जो है वो आपको आपके सब्जेक्ट्स के हवाले से मैक्सिमम मवाद मिलेगा।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, इन पर अपने कमेंट्स दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम और बेहतर काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।